अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड की मौसम वगैरह में खुश आमदीद। आर्मी चीफ की फाइनल वार्निंग, बयान सीधे हो जाओ वरना। ये जो वरना है ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इशारा है और समझने वालों के लिए भी एक ऐसा इस्तारा है जिसके नतीजे में वो अपनी मुस्तकबिल की पॉलिसीज को दुरुस्त कराते हुए वो जो एक मिसाल है ना कि लाल है उससे अपने आप को महफूज कर सकते हैं। क्योंकि अब सूरत हाल जिस नहज पर पहुंच चुकी है वहां पर मुझे ऐसे लगता है कि इदारों की भी हो गई है बस, और अब वो फाइनल काउंटडाउन की तरफ बढ़ चुके हैं। और फाइनल काउंटडाउन के इख्तिताम के ऊपर जो ऑपरेशन शुरू होने वाला है वो ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा बल्कि उसके नतीजे में तमाम सियासी और हकीकी दहशतगर्दों की जनाब निकलने वाली हैं चीखें। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर कोई अब भी इस सूरत हाल को समझने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उसके लिए वाहिद पैगाम यही है कि डंडा भी तैयार है और जलवा भी। क्या समझे? अगर नहीं समझे तो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान दो वाकयात बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। उनमें से एक है कोयटा दहशतगर्दी और दूसरा है सवाबी सियासी गर्दी। क्योंकि इन दोनों वाकयात के जो नताइज हैं वो अगर हम देखा जाए तो एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हकीकी मानों में देखा जाए तो कोयटा दहशतगर्दी और सवाबी गर्दी एक दूसरे के साथ किसी भी तौर पर हमें जोग्राफियाई तौर पर मिलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक सिक्का बंद दहशतगर्दी है जिसके नतीजे में 30 के करीब जो अफराद हैं वो शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, जबकि 40 से जायद अफराद इस वक्त भी जख्मी हालत के अंदर कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। जबकि सियासी दहशतगर्दी जो कि सवाबी में हुई है उसके नतीजे में 23 करोड़ पाकिस्तानियों के इज्तमाई माशी कत्ल की मंसूबाबंदी की गई है। अब इस सूरत हाल में जहां पर हकीकी दहशतगर्दी और सियासी गर्दी दोनों एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं जहां से रेड लाइंस का आगाज होता है, तो फिर पैगाम आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पैगाम आया भी। इस पैगाम के जरिए यह बात बताने की कोशिश की गई कि जनाब मजीद बर्दाश्त का इम्तहान लेने की कोशिश ना की जाए, सीधे हो जाएं। बेहतर यह है कि ये जो अपनी सरगर्मियां हैं इनको आप मौखर कर दें और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मशी खुशहाली के रास्ते में जो है वो रुकावट को क्रिएट ना की जाए। ये जो पैगाम था ये दोनों के लिए था, यानी कोयटा दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड्स के लिए भी और स्वाबी की सियासी गर्दी के मास्टरमाइंड्स के लिए भी। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फिर इसके लिए हमें जनाब जवाब की तलाश के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के उस पैगाम को देखना होगा जो आईएसपीआर की तरफ से जारी किया गया। और यह पैगाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कोयटा दहशतगर्दी के हवाले से किया गया, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कोयटा दहशतगर्दी के वाक़े की इत्तला मिलते ही अपनी तमाम तर ऑफिशियल मसरूफियात को तर्क करके फौरी तौर पर ना सिर्फ कोयटा पहुंचे बल्कि कोयटा पहुंचने के फौरी बाद उन्होंने कोयटा के अस्पतालों में इस कोयटा ब्लास्ट के जख्मियों की अयादत भी की और उनसे तफसीलात भी मालूम की। इस मौके पर उनके साथ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर कोयटा समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कोयटा गैरिजन में ये जो कोयटा ब्लास्ट है इसके अंदर शहीद होने वाले जो शोधा थे उनकी जो नमाज जनाजा है उसमें भी शिरकत की और शोधा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया। और इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का जो पैगाम है वो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो उनके इनफ इज इनफ का पैगाम है और उनके इस गुस्से का इजहार है, गम गुस्से का इजहार है, डेस्परेशन का इजहार है जो इस वाक़े के लवाहिकीन और इससे मुतासर अफराद के से मुलाकात के बाद किसी के भी दिल में उजागर होना बहुत ही ज्यादा काफी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस बयान को जो कि आईएसपीआर ने जारी किया मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह कहना था कि दहशतगर्दी को पूरे कौमी और इज्तमाई अज़म के साथ कुचला जाएगा। मुल्क के पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में कौम, फौजी और सिविल इदारों की मुस्तकिल हमायत की जरूरत है। दहशत गर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लानत के खात्मे के लिए कौम मुत्तहिद और पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के खिलाफ मिशन को मुकम्मल कौमी और इज्तिमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि
पाकिस्तान का पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल इसी में मुज़म्मिर है। अगर आप इस पैगाम को देखें तो इस पैगाम ने दोनों चीज़ों का जिक्र किया गया है। एक वो दहशतगर्दी जो कि कोयटा में हुई और दूसरी वो सियासी गर्दी जो कि सवाबी में हुई, और इन दोनों दहशतगर्दियों और सियासी गर्दियों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ बज़ाहिर हमें नजर नहीं आता, लेकिन अगर हम वसी तनाजुर में देखें तो आगे जाके इनके ताने बाने मिलते हैं, क्योंकि इसके नतीजे में इनफैक्ट सिर्फ एक ही मकसद को अचीव किया जाएगा और वो मकसद है पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम, जो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के लिए इस बात की इजाजत देना कतई तौर पर नामुमकिन है कि पाकिस्तान अब माशी टेक ऑफ की पोजीशन में है। एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर पाकिस्तान अपने कदमों के ऊपर खड़ा करने होने की जद्दोजहद कर रहा है। एक ऐसे मौके पर जब वजीर आजम साहब आज सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं और वो उस डील को मैच्योर करने जा रहे हैं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे के दौरान जिस पर इत्तफाक राय पाया गया था। लिहाजा ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि ये वो टाइम है जहां पर पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी इस्तेहकाम होना, सरहदी इस्तेहकाम होना, अमन व अमान होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इस डील के फौरी बाद ये तमाम कुछ हो रहा है, सियासी कुव्वतें इंतशार की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और रियासत मुखालिफ कुव्वतें रियासत के ऊपर हमलावर होने की कोशिश कर रही हैं, तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि यहां पर एक ग्रेट गेम खेली जा रही है और उस ग्रेट गेम के इंटरनेशनल फैसिलिटेटर्स यहां पर मौजूद अपने करिंदों के जरिए जो अपना एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में कोयटा दहशतगर्दी के हवाले से वो तमाम किरदार जो कोयटा में जो है हर किस्म के वाकयात के पीछे वर्दी को देखते हैं, क्या उन्होंने इस सूरत हाल के ऊपर एक लफ्ज भी बोला? डॉक्टर मारंग बलोच जिनके साथ हो सकता है कि ज्यादती की गई हो सकता है कि उनके मुतालबात भी दुरुस्त हो सकता है कि वो बलोच अवाम की हकीकी लीडर हो, लेकिन क्या इस वाक़े पर वो दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हो, वो इस वक्त बलूचिस्तान के किसी भी जगह पर मौजूद हो, क्या उनके लिए एक लफ्ज मुजम्मत का अपने ही मासूम बलोच बहन भाइयों के हक में नहीं निकलना चाहिए था और उनको इस दहशतगर्दी की मुजम्मत नहीं करना चाहिए थी? लेकिन हमें एक लफ्ज भी, एक मुजम्मती बयान भी हमारे सामने नहीं आया। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब हमें कौमी वाकयात को, कौमी सानेहात को, अवाम के जानो माल को हकीकी मानों में तरजीह देना होगी अपने सियासी एजेंडाज के बरखिलाफ। और अगर हम अपने सियासी एजेंडाज को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के वाकयात को नजरअंदाज करेंगे तो ये मतलब लिया जाएगा मुल्क के बाकी इलाकों के अंदर कि आप भी इसी खेल के अंदर शरीक हैं। और यही पैगाम इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, क्योंकि अगर इस जद्दोजहद के अंदर आप साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ सकते, आप कौमी कुव्वतों के और रियासती इदारों के इस रोल की पजीराई नहीं कर सकते, उनके हाथ मजबूत नहीं कर सकते, तो फिर कम से कम उनकी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी सरगर्म नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि ये जो दहशतगर्दी जिसके नतायज आज हम भुगत रहे हैं, इसके रास्ते में रुकावट कौन डाल रहा था? आपको याद होगा कि SIFC के तश्कील के बाद SIFC के ही प्लेटफॉर्म पर मौजूदा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में SIFC के प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को शुरू करने का ऐलान किया गया था और उसके हवाले से इस बात का जिक्र किया गया था कि टारगेटेड ऑपरेशंस के जरिए ये जो दहशतगर्दी है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से इंपोर्ट हो रही है, उसके रास्ते में रुकावट को क्रिएट किया जाएगा और वो तमाम नेटवर्क जिसके जरिए ये दहशतगर्दी इंपोर्ट हो रही है उस दहशतगर्दी को रोका जाएगा, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है। और इसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जो है वो जरूरत है और तमाम सूबाई हुकूमतों ने इस पर इत्तफाक किया था। लेकिन बाद में इमरान खान ने आर्म ट्विस्टिंग की, इमरान खान ने कानों को मुड़ोड़ा, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब का यह बयान सामने आया कि जनाब हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी तरह के ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, हम अपनी आवाम को डिसलोकेट होने की इजाजत नहीं देंगे, हम किसी भी सूरत यहां पर मौजूद लोगों के हवाले से जो ऑपरेशन है उसको जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे और इसका जवाब दिया जाएगा। उसका नतीजा क्या निकला कि वो ऑपरेशन जो
तमाम सहूलतकारों के, ऑपरेटर्स के और प्लानर्स के और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ होना था, क्योंकि ये बात तो तय है कि वहां से अगर लोग बॉर्डर पार से यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर उनको कोई वेलकम करने वाला मौजूद है और उस वेलकम करने वाले उस स्लीपर सेल के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर इस एक बात का बतंगड़ बनाया गया और फिर इसको ऑपरेशन स्वात से तशबीह दी गई, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था और उसके नतीजे में स्वात पर दहशतगर्दों के तसल्लुत को खत्म करने के लिए एक मेजर जो है वो एक्शन लिया गया था, जिसके नतीजे में आईडीपीस आए थे स्वात से नीचे और यहाँ पर उनको जो है उनकी मेजबानी की गई थी। ये जो है हमारे जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर उसी बात की तशबीह दी गई कि जनाब अब भी ये जो लोकल आबादी है ये डिसलोकेट होगी और ये आईडीपीज बन जाएंगे, अगरचे इस तरह का कोई प्लान नहीं था। बुनियादी वजह ये थी कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बड़ी मेहनत के साथ जनाब फैज अमीर साहब के ताउन के साथ यहाँ पर जिनको लाके बसाया था, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासी जो मकासद हैं उनके लिए एक अहम, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ईंधन बनते हैं, वो आते हैं, जलाओ घराव करते हैं, फसाद करते हैं, अपनी जो ट्रेनिंग ली हुई है उस ट्रेनिंग का अमली मुजाहरा करते हैं और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसों की रौनक बनते हैं। वो 8-10 हज़ार अफराद हर जगह पर आपको मौजूद नजर आएंगे। तो उन अफराद की मौजूदगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासी कुव्वत का सबब बनती है। और अगर ये ऑपरेशन हो जाता, ये जो बगैर कागजात के पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, ये अगर अपने वतन को वापस इनको धकेल दिया जाता तो फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो जलसे जुलूसों की रौनक थी वो खत्म हो जाती। लिहाजा इस सारे चक्कर के अंदर ये वाला जो खेल है वो खेला गया। अब मौजूदा हालात में जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि सियासी इस्तेकाम के लिए कोशिशें की जा रही हैं, ऐसी सूरत हाल में जो है वो कोयटा दहशतगर्दी और सवाबी सियासी गर्दी, ये दोनों इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस ग्रेट गेम को जारी रखा जाएगा। और इस ग्रेट गेम के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट तो क्रिएट करनी थी और वो रुकावट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के इस पैगाम से सामने आ रही है कि जनाब इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। अब इस खेल के रास्ते में रुकावट आएगी। अब डंडा भी तैयार है और जलवा भी। डंडा उन लोगों के लिए है जो सीधे नहीं होंगे और उसके लिए उनको डंडे का जलवा भरपूर ताकत से दिखाया जाएगा। हाँ, वो तमाम लोग जो दस्तूर पाकिस्तान के ताबे रहते हुए रियासत पाकिस्तान के इस्तेहकाम में रोल प्ले करेंगे या कम से कम उसको अदब इस्तेहकाम का शिकार नहीं करेंगे, तो उनके लिए जो है वो दस्तो बाजू वहां है। उनको गले लगाने के लिए रियासत तैयार है, उनकी अश्कशोई करने के लिए रियासत तैयार है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उनको अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे आते हुए रियासत की रिट को ना सिर्फ तस्लीम करना होगा बल्कि किसी भी तरीके से, चाहे वो सियासी अंदाज है चाहे वो अस्करी अंदाज है, इस दोनों के हवाले से अपनी पोजीशन को रिविजिट करते हुए रियासत के इस्तेहकाम के लिए रोल अदा करना पड़ेगा। अदरवाइज जो नतीजा है वो उनको भुगतना पड़ेगा। और इस मर्तबा अगर ये डंडे का जलवा हुआ तो फिर ये इतना खौफनाक होगा कि जिसके असरात इनको तवील अरसे तक भुगतना पड़ेंगे। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।